अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का आगाज़ करने वाले हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कह रहा है कि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्राफिकली सॉल्व करनी है जब x 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और y 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे आपके पास जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज करना है यह। ठीक है, आपको अगर मैक्सिमाइज कहा जाए और मिनिमाइज कहा जाए, आपको ने ये फ़र्क हमेशा याद रखना है। में आपको पहला स्टेप जो चाहिए होता है वो होता है मैथमेटिकल मॉडल। आपके पास मैथमेटिकल मॉडल ऑलरेडी गिवन है जो कि ये रहा। आपको मैक्सिमाइज ये करनी है आपको, और आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि ये रही। ठीक है, अब स्टेप 2 में जैसे कि हम 9.1 और 9.2 सॉल्व करते हुए आए हैं, इनको अलहदा से सॉल्व करेंगे, इनको इक्वेशन बना के और इनके इंटरसेप्ट्स निकाल के फिर ग्राफिकली इनको प्लॉट कर देंगे। तो चलें, अब हमने कंस्ट्रेंट 1 और कंस्ट्रेंट नंबर 2 को पैरेलली सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट 1 जो कि हमारे पास 3x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 8, उसके पहले हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर उसका x इंटरसेप्ट फाइंड किया, फिर उसका y इंटरसेप्ट फाइंड किया, और जब हमने वो कंस्ट्रेंट पे देखा कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो ओरिजिन जो है सेटिस्फाई कर रहा था। सिमिलरली हमने कंस्ट्रेंट 2 के साथ भी यही प्रोसीजर किया है। स्टेप नंबर 3 में आपको जो है ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट नंबर 1 और कंस्ट्रेंट नंबर 2 के हिसाब से जो इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट है उसके हिसाब से हम ग्राफ अपना प्लॉट करेंगे। कंस्ट्रेंट नंबर 1 का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है 4, तो 4 आपके पास इधर आ गया। ठीक है, और y इंटरसेप्ट जो 8/3 वो आ गया आपके पास 2.66, तो वो इधर का ही आ गया। ठीक है, अब हम जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को मैच कर देंगे। तो वो ऐसे करेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, अब जो है दूसरा काम हमें ये करना है कि सेकंड कंस्ट्रेंट को हमको प्लॉट करना है। सेकंड कंस्ट्रेंट में एक्स एक्स इंटरसेप्ट जो है वो है 5/3, फिर कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो है 10/3 जो कि होता है 3.33, वो आ गया आपके पास इस तरफ। ठीक है, अब इसको भी हमने ग्राफिकली प्लॉट कर देना है। सही है, ये आपके पास दो कंस्ट्रेंट आ गई। अब जो है आपको एक और चीज़ देखनी है, वो है आपका सवाल। आपके सवाल में इन्होंने दिया हुआ है कि x जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर हो सकता है, और y जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर हो सकता है। मतलब x एक्सिस जो है वो 0 से बड़ा है, तो उसको आप ग्राफ में कैसे शो करेंगे, वो सिंपली ऐसे कर देंगे। ठीक है, और y एक्सिस 0 से बड़ा है तो वो ऐसे शो कर देगा। ठीक है, अब आपने देखा है कि जो दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जी हाँ, कंस्ट्रेंट नंबर 1 भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है और कंस्ट्रेंट नंबर 2 भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे रीजन्स बन रहे हैं, तो आपने वो रीजन सेलेक्ट करना है जिस तरफ सारे एरोस पॉइंट आउट करें, और वो रीजन है ये वाला। ठीक है, ये आपका फीजिबल स्पेस आ गई, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपना आगे सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। इसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं, जो कि आपके पास आपने नाम दे दिया ए, इस कॉर्नर पॉइंट को नाम दे दिया आपने बी, इस वाले कॉर्नर पॉइंट को आपने नाम दे दिया सी, और इसको ओरिजिन है तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने स्टेप नंबर 4 में लिखना है। पे जब आपने कॉर्नर पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट किए होंगे तो देखा होगा कि कॉर्नर पॉइंट्स एक एक स्पेसिफिक एरियाज पर होंगे। तो वो स्पेसिफिक एरियाज आपने यहाँ पे लिख दिया। स्ट्रेन का y इंटरसेप्ट आपका पॉइंट ए था, और बी पॉइंट कॉर्नर पॉइंट भी आपने ग्राफ की मदद से देखा कि ये 0 1 के बीच में लाएगा, तो इसका x इंटरसेप्ट इसकी x एक्सिस 1/2 है और y एक्सिस इसका 7/3 है। और C
कॉर्नर पॉइंट सी जो है ये कंस्ट्रेंट नंबर 2 की मदद से जो आपका एक्स इंटरसेप्ट था वो आ गया, और ओरिजिन का आपको पता है कि उस पर एक्स और वाई दोनों जीरो होता है। नंबर 5 में आप यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास फंक्शन सवाल में दिया गया होता है, अगर आपको मैक्सिमाइज करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, और जो आपके पास एक्सप्रेशन सामने दिया हुआ होता है उसमें कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू रख के सिंपली आपने सॉल्व करना होता है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम का फंक्शन है तो इसलिए जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो ही हमारे लिए सॉल्यूशन होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई को हर कॉर्नर पॉइंट के लिए सब्स्टिट्यूट कर लिया और उसके आंसर्स भी यहाँ पे आपके लिए निकाल दिए। ठीक है, अब आप देखें कि पहला कॉर्नर पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट ए है वो आपको वैल्यू दे रहा है 29.33, कॉर्नर पॉइंट बी 30.66 और कॉर्नर पॉइंट सी 16.66 और ओरिजिन जो है वो जीरो वैल्यू दे रहा है। आपके पास फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज का है, मतलब इनमें से जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा ऑप्टिमल है। तो यहाँ पे 30.66 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मतलब आपके लिए जो कॉर्नर पॉइंट बी है वो यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में को सिलेक्ट करने में हमने सिंपली क्या किया, देखा कि जहाँ पे z की वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी उस कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, और उस कॉर्नर पॉइंट में x एक्सिस की वैल्यू 1/2 थी और y की वैल्यू 7/3। अब हमें इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास स्टार्टिंग में दो कंस्ट्रेंट्स थे उसमें x और y की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू वेरीफाई हो रही है या नहीं। तो स्टेप नंबर 7 में आपने दोनों कंस्ट्रेंट को कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ज़रिए वेरीफाई करने के लिए देखा, तो देखा कि कंस्ट्रेंट नंबर 1 पे जब आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करी तो आपकी कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रही थी, तो मतलब इसका ये हुआ कि पहली कंस्ट्रेंट के लिए तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन सही है। जब दूसरी कंस्ट्रेंट में देखा तो देखा कि तब भी वेरीफाई कर रही थी, तो मतलब ये दूसरी कंस्ट्रेंट के लिए भी सही है। और ऐसे ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लिएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो सीखेंगे।